आजाद भारत में भी आज भी जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे डाटे हैं। किस हिसाब से सरकार ओबीसी के बारे में चिंतित है? अरे कहने के लिए वही सरकार है जब 2014 में बनी थी तो सम्माननीय गृह मंत्री जी बोले थे कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आज सरकार हमारी आनंद उत्सव मना रही है, आजादी का उत्सव मना रही है, लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारा कि किस हिसाब से मना रही है कि SC ST OBC आज भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। हम इस देश के शासक थे, अब शासन से दूर हैं, तो SC ST OBC माइनॉरिटी जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हम 24 में जो हम चाहते हैं कि हम सत्ता पे काबिज हों, वो असंभव सी बात है। तभी संभव है जब हमारा उपेक्षित समाज, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC और माइनॉरिटी एकजुटता के साथ संघर्ष करेगा। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आदेश हमको मानना होगा, मानवर काशीराम जी का आदेश मानना होगा, जिन्होंने इस देश में कुर्बानी दी है कि हम उपेक्षित समाज इस देश का हुक्मरान बने। यह तभी संभव होगा जब सब मिलकर संघर्ष करेंगे। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में हम कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है OBC महासभा का, और हम उनको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उस देश में राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में चुनाव होने वाले हैं, और हम दिखाते अपनी ताकत को कि हमें सत्ता काबिज करना है। जय भीम, जय भारत। आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर जी, और इस देश में संविधान सभा में पहुंचाने वाले आज 29 जनवरी आज जोगिंदर मंडल जी का जन्मदिन है, तो उन चारों को ही जन्मदिन पे मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मंचासीन माननीय डॉक्टर AR जोशी जी, मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल, मुख्य संरक्षक SC ST OBC माइनॉरिटी फेडरेशन, जिसमें 30 लाख कर्मचारी काम करते हैं, मैं उन्हें भी जय भीम करता हूं। साथ में विराजमान अली अनवर जी, माननीय पूर्व सांसद, मैं उन्हें भी जय भीम करता हूं। और इस देश के कोने कोने से आए हुए सभी यहाँ पे भीम सैनिक और सभी हम मिलकर एक भारत बना रहे हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज बड़ा हर्ष का, उत्साह का दिन है जो इतना बड़ा कार्यक्रम OBC महासभा के नेतृत्व में हो रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ता, विशेष तौर से माननीय वीर सिंह बघेल जी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दिल्ली प्रदेश के, और उनकी टीम, सभी को, यहाँ धर्मपाल जी और तमाम साथी, नेत्रपाल जी और हमारे साथी आए हुए, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ, समय कम है, वक्ता बहुत है, अगर हमने इस देश पे अगर सत्ता पे काबिज होना है, बाबा साहब ने तो बहुत पहले कहा था कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और सुरक्षित जब ही रह पाएंगे जब हम इस देश के शासक होंगे। हम इस देश के शासक थे, अब शासन से दूर हैं, तो SC ST OBC माइनॉरिटी जब तक एक मंच पे नहीं आएंगे, हम 24 में जो हम चाहते हैं कि हम सत्ता पे काबिज हों, वो असंभव सी बात है। हमें मिलकर काम करना होगा। हमारे चारों ये विभिन्न अंग हैं, हमें इनसे कहीं न कहीं कोई न कोई तो चूक हो रही है कि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। विचारधारा अलग हो सकती है, मगर हम कॉमन कोच की बात करें तो हमें इकट्ठे होना होगा। हमारे हक अधिकार 54% आबादी होते हुए 27% पर टिके हुए हैं। ये भी जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इस वजह से मिल गया, नहीं तो ये भी हमें मिलने का कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। हमें आज इकट्ठे रहना है, मिलके रहना है, काम करना है। और हम इकट्ठे नहीं हुए तो ये भूल जाओ कि जहाँ हम थे हजारों साल पहले, हम 24 के बाद वहीं जाएंगे। आपका समय है 1 साल का,
तो आप जरूर इकट्ठे हो जाएं। मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है, अपील भी है। हम मिलकर काम करें, हम ये दिखा दें कि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो हमारे हम अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद डायरेक्टर साहब। सम्माननीय मंच, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार साथियों। काफ़ी खामोशी है, मैं एक दो नारे लगाता हूं, नारों के साथ में गूंज करेंगे साथियों। जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है। जय जवान जय किसान साथियों, आज दिल्ली देश की राजधानी में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में हूं। आज हम जातिवार जनगणना की बात करते हैं। आज सरकार हमारी आनंद उत्सव मना रही है, आजादी का उत्सव मना रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि किस हिसाब से मना रही है कि SC ST OBC आज भी अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज डिजिटल का जमाना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया है। आज वही डिजिटल इंडिया में आज पशु पक्षी शेरों की गिनती अगर हम गूगल में डालें तो गूगल में हमारे शेर पशु पक्षी जीव जंतुओं की गिनती मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य आजादी के बाद 75 साल के बाद में भी 1931 की वह जनगणना मिल रही है जब हमारा देश गुलाम था। आजाद भारत में भी आज भी जातिवार जनगणना उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे डाटे हैं। किस हिसाब से सरकार OBC के बारे में चिंतित है? अरे कहने के लिए वही सरकार है जब 2014 में बनी थी तो सम्माननीय गृह मंत्री जी बोले थे कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन कहां है? दोबारा सरकार भी बनी, वोट मांगने के लिए जाति से वर्ग के नाम से वोट मांग के सरकार बना लेते हैं, लेकिन हमारी हक अधिकार देने के लिए उनके पसीने छूट जाते हैं। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश से आते हैं, लाठी डंडे खाए लड़ाई लड़े हैं। अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है। अगर 2023 में मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में चुनाव है और 1 साल के बाद में लोकसभा का पूरे देश में चुनाव है, हमें निश्चित तौर पे पूरे देश से एक ही आवाज उठानी पड़ेगी। जो OBC SC ST OBC के हक अधिकार जो सरकार न दे रही हो, जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को हमें किसी भी तरीके से बदलनी है और ये संकल्प लेकर के हमको निकलना पड़ेगा। ये देश की राजधानी है, यहाँ की आवाज पूरे देश में जाएगी और ये अभी भी समय है। अभी भी आज हमारा समाज अगर न जगा, हक अधिकार की लड़ाई न लड़ा तो वो दिन दूर नहीं है। अंग्रेज तो हमें कुछ दे के गए थे, अत्याचार नहीं किए। आने वाले टाइम पे अंग्रेजों से बदतर गुलामी हमारे लोगों को करनी पड़ेगी। आज समय है हम अपनी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ें। और मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से कि क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं। एक दिन की रोटी, एक दिन का समय और एक संकल्प के साथ में निकलना होगा आदरणीयों कि जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक OBC महासभा का क्रांतिकारी साथी चैन से नहीं बैठेगा। अगर आज नहीं लड़े साथियों, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हक अधिकार हमारे छीने जा रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, आज भी जिस तरीके से OBC के हक अधिकार खत्म हुए जा रहे हैं, तो क्या समझ कल का दिन हम क्या होगा कि कल क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है लड़ना चाहिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवान जय किसान। साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आज के हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानी, परम आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, परम सम्मानी माननीय छगन भुजबल जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं।
सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसे योद्धा का स्वागत करें जिसने पूरा जीवन जो है इस शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए लगा दिया। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वो बीच में पहुंचें और माननीय के साथ जो है हमारे महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कराकर